तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक। एंड आज का जो अपना लेक्चर है वो है एमएमसी मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट आईएफसी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल के ऊपर है। ठीक है। अब एक बड़ी सी कैंडल होती है जो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना लिया। ठीक है, इसको ग्रीन कर देता हूँ मैं। और ठीक है, अभी मान के चलो ये हमारा एक कैंडल है नॉर्मल। एक सेकेंड। चलो, ये हमारा नॉर्मल एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है। अब ये जो कैंडल है नॉर्मल कैंडल से बहुत ही बड़ी रहती है। बड़ी क्यों रहती है? क्योंकि ये एक आईएफसी कैंडल रहती है, इसमें बहुत सारा फंडिंग लगा रहता है। जैसे बड़े बड़े अमाउंट के ट्रेड यहाँ पे लगे लगे रहते हैं, उनसे ये कैंडल बनती है। तो ये जो कैंडल है यही रोल प्ले करता है एफवीजी में। अब ये कैंडल बनने से पहले एक और कैंडल बनती है जो इससे छोटी रहती है। सेम कैंडल रहेगी ग्रीन कैंडल, बस ये छोटी रहती है, या फिर बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी रह सकती है। मोस्ट केसेस में छोटी रहती है। अब इसके बाद से एक और हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं एक और ग्रीन कैंडल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो मतलब आईएफसी कैंडल है इसमें बीच में गैप रहेगा। ठीक है, बीच में गैप रहेगा ऐसा। मैं इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। चलो, अब जैसे मान चलो ये हमारा आईएफसी कैंडल है, इसके बीच में गैप रहेगा जिससे ये हमारा एफवीजी क्रिएट होगा बीच में। आई एफ जी एफवीजी जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब नॉर्मली एफवीजी को कैसे मार्क करते हैं? ऐसे मार्क करते हैं, ऐसे ही मार्क करते हैं ना एफवीजी को। एफवीजी को ऐसे ही मार्क करते हैं नॉर्मली। सो अब एफवीजी पे आप क्या देखते हो? यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो जब इसमें मार्केट जब आएगा ऊपर से घूम के, तभी आप ट्रेड लेते हो ना। ऐसे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे टच होगा, फिर आप लोग ट्रेड यहाँ पे लेते हो बाई साइड के लिए, जो आपका फेल हो जाता है। मोस्ट केसेस में फेल ही होता है एफवीजी ज्यादातर। जो स्ट्रॉन्ग एफवीजी रहते हैं वही मतलब ज्यादा मतलब आपके फेवर में चल जाते हैं, वरना मोस्ट केसेस में ये फेल हो जाते हैं। अब वो क्यों फेल होते हैं वो भी मैं आपका क्लियर कराता हूँ। ठीक है, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बता रहा हूँ आपको। सो ये हो गया अपना एफवीजी। ठीक है, ये एफवीजी हो गया अपना एफवीजी एरिया। अब एफवीजी के भी आईएफसी के और एफवीजी के एक रूल होता है, तीन रूल। वो तीनों रूल मैं आपको बताता हूँ कि ये अपने फेवर में कैसे वर्क करता है। अब जैसे मान के चलो अपना कैंडल जो है यहाँ पे ऊपर से आ रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया ऐसे, अब यहाँ से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें तीन अपने जो है क्वेश्चन या फिर रूल लागू होते हैं जिससे हमारे ट्रेड फेवर में चलते हैं। पहला है डायरेक्ट क्रॉसिंग का। अब डायरेक्ट क्रॉसिंग का मतलब जैसे ऊपर से नीचे आ रही है मार्केट तो ऑफकोर्स रेड कैंडल ही बनेगी। तो यहाँ पे पहला रूल क्या होता है कि ये एफवीजी एरिया को अपना कैंडल जो है पूरा स्ट्रांगली ब्रेक करे एक ही कैंडल से। अब एक ही कैंडल से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक कैंडल जो होती है, एक कैंडल में पावर दिखती है। एक कैंडल अगर बड़ी बनती है तो उसमें पावर दिखता है, फिर उसके बाद से मल्टीपल टाइम छोटे छोटे कैंडल बनते जाएंगे, रेड रेड रेड। ओके, ऐसा सीन रहता है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब एफवीजी फेल कैसे होता है वो अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। पहला मैंने बताया
कि एक पूरी कैंडल जो है ब्रेक करना चाहिए एफवीजी को, पूरा क्रॉस करना चाहिए ये एफवीजी एरिया को, ठीक है। एफवीजी भले ही छोटा हो या बड़ा हो, क्रॉस करना चाहिए, और वो भी रेड कैंडल से अगर ऊपर जा रही है तो। फिर वहां से मार्केट जो है अपने डाउन डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी। अब दूसरा जो है वो है क्रॉसिंग पार्ट्स, मतलब समझ लो छोटे छोटे हिस्सों में इसको क्रॉस करना। अब अपना जो यहाँ पे छोटे छोटे हिस्सों में अगर यहाँ पे क्रॉस होगा तो एक्चुअल में वो कैसा होगा, जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, ठीक है, फिर दूसरा रेड कैंडल यहाँ पे बना, फिर तीसरा रेड कैंडल यहाँ पे बना, तो ये क्रॉसिंग जो होता है ये वीक रहता है। इसमें क्या होता है, मार्केट अपने एफवीजी एरिया को ब्रेक तो कर देता है, लेकिन ब्रेक करने के बाद से मार्केट जो है फिर रिवर्स आ जाता है अपने ही एफवीजी एरिया में। ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर ऊपर आ जाता है जोन के अंदर, और जोन में ही बहुत टाइम तक कॉन्सोलिडेट करता है, कंफ्यूज हो जाता है, और जो ट्रेडर रहते हैं उनको भी कंफ्यूज कर देता है कि एक्चुअल में इसको जाना कहाँ है। सो इसमें ना आपका ट्रेड बनता है और ना ही ट्रेड इसमें करना चाहिए, क्योंकि इसमें करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि ये बहुत टाइम मतलब मैनिपुलेट करेगा कि अब यहाँ से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, पर एक्चुअल में ये एफवीजी में ही घूमते रहेगा बहुत टाइम तक। ये हो गया आपका दूसरा। अब तीसरा जो है वो है रिजेक्शन। अब रिजेक्शन आपको कहाँ पे देखना है, रिजेक्शन कौन से कैंडल का देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान के चलो ये अपना कैंडल जो है ये रिजेक्शन ले रहा है। अब ये इसने क्या किया, इसने टच करके बॉडी छोटी बनाई, ठीक है, बॉडी जोन के ऊपर ही है, बट इसका वीक जो है वो जोन के नीचे है। ये जोन को मतलब अच्छा खासा रिजेक्शन लेके ही आया है। ओके, सेकेंड, चलो ये मान के चलो अपना कैंडल जो है रिजेक्शन लेके आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे रिजेक्शन लेने का मतलब है यहाँ से ये मतलब एफवीजी को मतलब अच्छा खासा मतलब रिजेक्शन लेके यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। यहाँ से अब मार्केट जो है ऊपर जाएगा। अगर आप प्रीवियस में चेक करोगे तो ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कि आपको रिजेक्शन मिलेगा। अब क्या होता है, रिजेक्शन कैंडल छोटा ना होके बड़ा कैंडल भी बन जाता है कभी कभी। अगर मान के चलो यहाँ पे जो है इसका प्रीवियस कैंडल जो था वो ग्रीन कलर का था, ठीक, रेड कलर का था। ये वाला जो कैंडल रहेगा ये ग्रीन रहेगा, सॉरी इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अपोजिट कैंडल ही इसको मतलब रिवर्स लेना चाहिए। रिवर्सर में यही रहता है कि आपका अपोजिट कैंडल का एक रिवर्स रहना चाहिए। जैसे मान के चलो यहाँ पे ये बड़ी कैंडल है एफवीजी के अंदर। अब मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ तीसरा वाला, ठीक है। इसको मैं बाय डिफॉल्ट करता हूँ, ठीक है। ये मान के चलो अपना एफवीजी है, ठीक है। अब हमारा जो डायरेक्शन था वो डाउन डाउन साइड के लिए था, ठीक है। अब क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर से आ रहा था नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा था, पर यहाँ पे जोन में आके जोन के ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अब हमारे कैंडल ने क्या किया, कैंडल ने जोन में ओपन तो हुआ लेकिन जोन के बाहर ले जाके बड़ी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। अब ये तो बहुत ही बड़ा कैंडल हो रहा है, ठीक है, पर इसमें आपको छुपा हुआ हैमर कैंडल भी देखने को मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, मैंने पहले भी बताया कि जब अगर अंदर का देखना है तो उसको कैंडल को एक दूसरे के ऊपर उठा के बैठाना पड़ता है, या फिर एक तरीके से बोल सकते हो मतलब पेड़ का खाल निकालोगे तभी अंदर का दिखेगा, ऐसा। अब जैसे इस रेड कैंडल को मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको क्लोन बना के इस ग्रीन कैंडल के ऊपर रख दूं तो देखोगे इसका छोटा हिस्सा जो दिख रहा है, इसमें अगर मैं यहां से यहां इसको कर दूं मैं ग्रीन और इस पे लगा दूं वीक, ठीक है, इस पे मैं बॉडी के जितना ही वीक लगा दूं
तो देखो क्या बना। अब इसको मैं जो है हटा देता हूँ। ये देखो हैमर कैंडल आपको दिखा, यहाँ पे दिखा ना आपको, छुपा हुआ हैमर कैंडल, यही होता है मेन इम्पॉर्टेंट। बस आपको देखने का नजरिया और अपना सोचने का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा, कुछ अलग आपको देखना पड़ेगा। सो ऐसा ही एमएमसी में ऐसे ही आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड। अब मैंने तीनों आपको बता दिया, ठीक है। ये होते हैं मतलब ढूंढते कैसे हैं, कौन सा रियल रहता है कौन सा फेक रहता है उसके ऊपर। अब जो है आपको लाइव चार्ट पे दिखा देता हूं मैं। अब लाइव चार्ट पे मैं दिखाता हूँ एक बढ़िया सा आपको। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखो, अब जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं एक एफवीजी जो है ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो इसको ले लेते हैं। अब मैंने इसी को एफवीजी क्यों लिया ये भी आप सोच रहे होगे। तो मैं सच बता दूं तो ये कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है। मार्केट इंडा डाउन साइड में था, फिर भी मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लेके यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना दी, ठीक है। तो ये कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है। अब इसमें आप देखोगे तो इधर से लेके इधर तक आपको एफवीजी देखने को मिलेगा। अच्छे से मार्क कर देता हूं मैं। चलो, ये अपना एफवीजी हो गया। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक बार आया था लेकिन यहाँ पे टच नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका रिक्वायर्ड होता नहीं है, मतलब पूरा होता नहीं है, तब तक आप ट्रेड ना ही लो तो ही ज्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने टच किया, क्लोजिंग दिया, रिवर्स हुआ, यहाँ पे आपको हैमर दिखेगा। अगर मैं यही पैटर्न ऊपर समझाया था, ठीक है, यही पैटर्न में समझाया था, कहाँ गया, ये देखो यही पैटर्न में एग्जैक्ट सिखाया हूँ आपको। तो यही है। एक सेकेंड, एग्जैक्ट वही बना है, ठीक है, एग्जैक्ट वही बना है। फिर यहाँ से देखोगे तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपका लॉस नहीं होता, इसका मैं 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सेटअप ही वैसा बना है। अब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होता है, एफवीजी का लोएस्ट एरिया। हमेशा याद रखना कि एफवीजी का जो लास्ट वीक जो रहता है, या तो ये यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ, नहीं तो यहाँ, ये दोनों एरिया रहता है, ठीक है। अब आपका जो टारगेट निकल के आएगा वो प्रीवियस का डिमांड ले लो, ये डिमांड ले लो, ये डिमांड ले लो, दोनों को डबल करके यहाँ पे लगा दो, या फिर धीरे धीरे मार्केट को है ऊपर जाने दो, अपना स्टॉप लॉस कम करते करते ऊपर लेके जाते रहो। जितना मार्केट ऊपर जाए उतना स्टॉप लॉस कम कर दो, स्टॉप लॉस यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, ऐसे जितना पोटेंशियल है वो सब पोटेंशियल यूज करो। और टारगेट देखो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ तक का भी अगर देखेंगे तो 1:7 बहुत ही ज्यादा होता है, 1:7, ठीक है।